सॉफ्ट, आपको सॉफ्ट लाइट यूज करनी है। यानी कि ये जो अगर मनी है तो मैं कहूँगा इसको वेस्ट मनी है, वेस्ट गई है ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको मरकरी नहीं लेकर आनी है, पहली बात तो ये, ठीक है, आपने नोट कर लो, क्योंकि इतना खर्चा आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है फालतू का। तो अगर बल्ब लेकर आना है तो बल्ब देखो यहाँ पर इस टाइप का बल्ब लेकर आना है, ये आपको बल्ब मिल जाएगा 350-400 रुपए का बल्ब मिल जाएगा। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे यहाँ पर लाइटिंग की। और लाइटिंग देखो यहाँ पर मोबाइल के लिए कौन सी लाइटिंग का यूज करोगे और डीएसएलआर के लिए कौन सी लाइटिंग का यूज करोगे, इसके ऊपर सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। सॉफ्ट लाइट की जरूरत है या फिर हार्श लाइट की, या बैकग्राउंड के लिए कौन सी लाइट लोगे, तो इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अमाउंट कितना होना चाहिए, अपना बजट कितना होना चाहिए, बजट के अकॉर्डिंग सारी चीजों के ऊपर अपने बात करेंगे। और बाकी अपने 4 पार्ट हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। 4 पार्ट यानी कि माइक अपने पास में कौन सा होना चाहिए, कितने बजट के अंदर ले सकते हैं, इसके अलावा सीरीज को जो स्टार्ट किया उनके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आप वो जाकर पहले देखिए अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के अंदर आए हो तो, ठीक है। सो बात करते हैं आज दोस्तों लाइटिंग की। देखो, पहले तो आप मेक श्योर कर लो कि आपको लाइटिंग की जरूरत है भी या नहीं है, ठीक है। कहीं आपके घर के अंदर इतनी सारी लाइट हो कि आपको जरूरत ही ना हो लाइटिंग की। फिर उसके बाद में आप ये श्योर कर लो कि आपके पास में मोबाइल है या डीएसएलआर है, क्योंकि मोबाइल के लिए अलग लाइटिंग की जरूरत है, डीएसएलआर के लिए अलग लाइटिंग की, क्योंकि डीएसएलआर को ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, मोबाइल अगर कम लाइट है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर सारी टोटली अपनी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी चीजें दिखा देता हूं, मेरे पास में कौन सी लाइटिंग है, मैं कौन सी यूज करता हूं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ये एक तो होती है, आपने रिंग लाइट देखी होगी जो आज मोबाइल के लिए यूज करते हैं, आपने देखा होगा क्रिएटर्स जितने भी हो गए। देखो, एक दूसरी साइड के अंदर ये होता है स्टैंड, जो आपने स्टूडियो वालों के पास में देखा होगा, ये स्टैंड इस टाइप का। देखो, सबसे पहले तो अगर आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल के लिए इन स्टैंड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये मत लेना, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो देखो, इसके अंदर यहाँ पर ये कई पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले यहाँ पर अम्ब्रेला होती है इसके ऊपर, ठीक है, ये अम्ब्रेला होती है। अम्ब्रेला एक अलग चीज़ हो गई। इसके बाद में यहाँ पर ये होल्डर होता है, होल्डर को आप यहाँ पर अलग कर देते हो, ठीक है, होल्डर अलग लेना पड़ता है, बल्ब अलग होता है, और ये जो स्टैंड हो गया ये अलग होता है। अब ये मैं इसलिए अलग आपको बता रहा हूं क्योंकि इसके प्राइस सभी के अलग अलग होते हैं। देखो, अम्ब्रेला का प्राइस यहाँ पर बताता हूँ। अम्ब्रेला होती है, सेट लेते हैं तो 550-600 रुपए का अम्ब्रेला आता है, बाकी डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का लेते हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर होल्डर की मैं बात करूं, इस होल्डर के यहाँ पर तो ये 350-400 रुपए का एक होल्डर होता है, यानी कि 750-800 रुपए का सेट पड़ता है होल्डर का। और दूसरा अगर बल्ब की बात करूं तो 350-400 रुपए का बल्ब होता है। अब बल्ब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी 100 रुपए वाला लगाते हो, 200 वाला, 300-400, तो यानी कि जो लाइटिंग के लिए होता है वो 350-400 रुपए का बल्ब होता है इसके साथ में, ठीक है। और अगर स्टैंड की बात करूं तो स्टैंड ये एक सिंगल आता है समथिंग 800 रुपए का, और सेट लेते हैं तो 1700-1800 रुपए का ये 2 स्टैंड मिलते हैं, ठीक है। इस टाइप का ये स्टैंड होता है। इसकी हाइटिंग की अगर बात करूं, हाइट इसकी 9 फीट की हाइट होती है। शायद मैं ऊपर करूंगा तो कैप्चर नहीं होगा पूरा, तो ये 8 फीट की इसकी हाइट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता है, 8-9 फीट की, यानी कि छत के लग जाएगा, इतनी हाइट हो जाती है इसकी, ठीक है। तो ये तो मैंने इसकी बात कर ली, आपको स्टैंड के बारे में बता दिया, यानी कि स्टैंड के ऊपर कितना है, क्या क्या फीचर होते हैं इसके अंदर। बाकी ये जो स्टैंड होता है ये ट्राइपॉड से अलग होता है। एक जो ट्राइपॉड जिसके ऊपर कैमरा लगाते हैं वो अलग स्टैंड होता है, ये वाला अलग होता है। ये आयरन का बना होता है, लोहे का होता है, मजबूत होता है, जबकि दूसरे वाला एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस मैंने बता दिया स्टैंडों के अंदर, यानी कि क्या क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये देखना है आपको, इन स्टैंड की आपको जरूरत है या नहीं है। पहली बात, आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में डीएसएलआर या कैमरा नहीं है तो ये स्टैंड आपको नहीं लेने हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो भी बताऊंगा कि आपको लेना क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बल्ब के लिए भी होल्डर देखना है। अब यहाँ पर होल्डर की एक बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होल्डर होता है, होल्डर आपको यहाँ पर 2 चीज़ें मिलेगा, एक चूड़ी वाले यहाँ पर मिलेगा, जैसे ये हो गया चूड़ी वाला बल्ब, तो आपको होल्डर भी लेना है तो दूसरा लेना जो कि घरों के अंदर जो बल्ब लगाते हैं उस टाइप के यहाँ पर वो वाला मिल जाए तो अच्छा है। चूड़ी वाले के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, मार्केट से अगर बल्ब लोगे तो बल्ब लेने में दिक्कत आ सकती है। तो ये जो बल्ब यहाँ पर है इस टाइप के अंदर कसे जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं अलग, एक चूड़ी वाला आता है और एक आता है दूसरा होल्डर वाला। तो ये हो गया होल्डर इसका,
ठीक है, इसके ऊपर अपनी बात कर ली। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि लाइटिंग की आपको कितनी रिक्वायरमेंट है किस टाइप के अंदर, क्योंकि देखो सबसे पहले जब मैंने शुरुआत किया था ना, तब मेरे को ऐसा लगता था भी हाँ कमरे के अंदर जितनी ज़्यादा लाइटिंग होगी उतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनेगी, लेकिन वो गलत चीज़ होती है। अब उस चक्कर के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था, उस चक्कर के अंदर यहाँ पर मैं लाइटिंग लेकर आ गया, एलईडी लाइट जो होती है, आपने देखा होगा मरकरी होती है, मरकरी ले आया था, यानी कि इसकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मरकरी मेरे को पड़ी थी 1200 रुपये की, यानी कि 2400 रुपये की 2 मरकरियाँ ले आया था यहाँ पर। और ये ले आया मैं 50 वोट की। 50 वोट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जला देती है कमरे के अंदर, बिल्कुल जो भी आपकी वीडियो होगी उसको जला देगी। तो उसके बाद में 30 वोट की ले आया, तो 30 वोट की भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं लानी है, ये हार्श लाइट होती है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर वीडियो के अंदर हो फोटो के अंदर हो तो आपको हार्श लाइट नहीं सॉफ्ट लाइट को यूज करना है। ये जो होती है लाइटिंग ये होती है सॉफ्ट, आपको सॉफ्ट लाइट यूज करनी है। यानी कि ये जो अगर मनी है तो मैं कहूँगा इसको वेस्ट मनी है, वेस्ट गई है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको मरकरी नहीं लेकर आनी है, पहली बात तो ये, ठीक है, आपने नोट कर लो, क्योंकि इतना खर्चा आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का। तो अगर बल्ब लेकर आना है तो बल्ब देखो यहाँ पर इस टाइप का बल्ब लेकर आना है, ये आपको बल्ब मिल जाएगा 350-400 रुपये का बल्ब मिल जाएगा। तो ये बल्ब आपको लेकर आना है इस टाइप का, ये लगा सकते हो, वो भी कैमरे के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो थी कैमरे के लिए। अब देखो यहाँ पर इसके अलावा आप बात कर देते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। अगर मोबाइल है तो मोबाइल की रिक्वायरमेंट कैसे करोगे लाइटिंग की पूरी, क्योंकि विदाउट लाइटिंग के तो वीडियो अच्छी नहीं बनने वाली है, ठीक है। लाइटिंग तो आपको पूरा करना होगा। अगर आपके पास में मोबाइल है तो मोबाइल के लिए आप देखो सबसे पहले मैं कहूँगा कि रिंग लाइट ले लो, ठीक है। रिंग लाइट बेस्ट ऑप्शन है, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं वो रिंग लाइट का यूज़ करते हैं मोबाइल के लिए, क्योंकि मोबाइल अगर कम लाइट है तो भी काम चल जाता है, लेकिन कैमरे के लिए हाई लाइट की ज़रूरत होती है। तो अब आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल के लिए आप ले सकते हो रिंग लाइट ले सकते हो। अच्छी बढ़िया क्वालिटी की रिंग लाइट थोड़ी सी महंगी आएगी, जबकि अगर नॉर्मल लेनी हो थोड़ी सी बजट के अंदर तो 1000 से 1500 रुपए के अंदर एक अच्छी रिंग लाइट आ जाएगी। तो रिंग लाइट आप ले सकते हो। बाकी उसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर क्योंकि कलरफुल रिंग लाइट भी आती है तो एक अच्छी क्वालिटी भी उसके अंदर आ जाएगी और एक बजट के अंदर भी आ जाएगी। तो रिंग लाइट बेस्ट ऑप्शन है फॉर मोबाइल, ठीक है। तो आप रिंग लाइट ले सकते हो मोबाइल के लिए। और बाकी इसके अलावा मेरे को नहीं लगता अभी लाइटिंग के लिए कोई चीज़ बची होगी। हाँ ये है भी बैकग्राउंड के लिए, अगर आप बल्ब लेना चाहते हो बैकग्राउंड के लिए आप, तो देखो बैकग्राउंड के लिए भी एक कलरफुल बल्ब आता है। मैं कैमरे वालों को लिए बोल रहा हूँ जिनके पास में कैमरा है या DSLR है। देखो अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो तो इस टाइप का ये विप्रो का बल्ब आता है, ये आप ले सकते हो विप्रो का बल्ब, जो समथिंग 750 या 800 रुपये का होगा, ठीक है। तो मोबाइल के साथ में वाईफाई से कनेक्ट करके इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर ऐसा सेटअप करोगे आप स्टूडियो वाला तो काफ़ी ज़्यादा महंगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अगर DSLR होता है, DSLR के लिए ये लेना जरूरी होता है, लेकिन मोबाइल है आपके पास में तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ओनली रिंग लाइट लीजिए, रिंग लाइट से आपकी जितनी भी आपको लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी। बाकी आज की वीडियो में सारी लाइटिंग की बातें हो चुकी है, आई थिंक जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट सारी हो चुकी है। बाकी दोस्तों एक चीज़ और भी कहूँगा कि जितने अगर कोई वाइट बोर्ड पर कोई बच्चों को पढ़ा रहा है या वाइट बोर्ड के अंदर कोई वीडियो शूटिंग कर रहा है तो वहाँ पर उसका सेटअप अलग होगा, ठीक है। उसके ऊपर सेटअप देखो लाइटिंग तो यही होगी, लेकिन लाइटों का सेटअप कैसे करना है उसकी सारी चीज़ें अलग होती है। वहाँ पर किस तरह से लाइटों का सेटअप करना है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक नॉर्मल अगर वीडियो शूटिंग करनी है वो सिंपल है, लेकिन अगर व्हाइट बोर्ड के साथ में करनी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। उसके साथ में लाइटिंग का कैसे सेटअप रखना होता है उसकी एक अलग जर्नी होती है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो